बेहतरीन शानदार वेबिनार के अंदर। और सबसे पहले आज की वेबिनार का शुरुआत मैं करना चाहूंगा आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ पूरे सर्वश्री परिवार की तरफ से, आप सभी सर्वश्रियन को, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं क्रिसमस की। और ये जो क्रिसमस का खुशी का ये पर्व है, ये हम सभी सर्वश्रियन के जीवन में एक नया उत्साह, नया उमंग लाएगा। ऑलरेडी मैं जानता हूं कि हम सभी सर्वश्रियन हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस दोस्तों वास्तव में लाइफ में खुश होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए है। बिकॉज हम इस बिजनेस से प्राप्त करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड ऑब्वियसली हेल्थ फ्रीडम, यानी कि जहाँ पे जो हम हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं। और एक बात कही जाती है कि अगर हम आज लाइफ में अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन पर रखेंगे तो आने वाली जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगी। और आज अगर जो हम कंफर्टेबल हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, तो शायद आने वाली जिंदगी उतनी कंफर्टेबल ना रहे। और आज छुट्टी का दिन है, क्रिसमस का दिन है, फिर भी आज इस बेहतरीन लीडरशिप ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आज जितने सर्वश्रियन, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबके जज्बे को दिखाता है ये कि आप सभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और दोस्तों आज के जो लीडरशिप ट्रेनिंग है, डेफिनेटली अगर हमने इसको अटेंड किया, सुना, समझा, ध्यानपूर्वक समझा, तो आपकी और हमारी आने वाली जिंदगी में एक अहम रोल प्ले कर सकती है और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बट मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने ऐसे हमारे लोग हैं जो आज पहली बार एसएचपीएल के जूम वेबिनार में आए हुए हैं। वो चैट बॉक्स के माध्यम से फर्स्ट या फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग इन सभी नए लोगों का वेलकम करें चैट बॉक्स के माध्यम से, वेलकम लिखकर। सो आई वांट टू सी द चैट बॉक्स। ओके, काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आ जाए हैं। इनफैक्ट लोकेशन भी लोग लिख रहे हैं अलग अलग, अपना सिटी का नाम, और हम लोग वेलकम भी लिख रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। एंड दोस्तों, जहां तक मेरी बात है, मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एसएचपीएल में, यानी कि सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। और यहाँ काम करते हुए बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे ज्यादा टाइम हालांकि नहीं हुआ है, बट जितना भी टाइम हुआ है आप लोग के साथ यहाँ पे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से आप लोग के साथ लगा हुआ हूँ। और इसी कड़ी में आज जो हमारा सेशन है, एक ही बहुत ही शानदार सेशन है। बस उस सेशन को, इस लीडरशिप सेशन को अटेंड करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप दो तीन काम करें। नंबर वन, तो आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें। आप जहां पर भी हैं, घर पे, ऑफिस में, जहां पर भी आप हैं, अपने आप को थोड़ा सा बाकी लोगों से दूर रखें, बाकी इन्वायरमेंट से दूर करें। डायरी लेके बैठें, चीजों को नोट करें। एक बात कही जाती है कि जिस चीज को आप लिख लेते हैं वो आपको याद हो जाती है, और अगर वो आप भूल भी जाते हैं तो आप दोबारा पलट के देख सकते हैं। बिकॉज दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है, उसको जो देने वाले हैं, बहुत ही शानदार लीडर, बल्कि मैं कहूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक डायनेमिक पर्सनालिटी, जाने माने लीडर, और इस इंडस्ट्री की एक लंबा एक्सपीरियंस रखने वाले, एसएसपीएल के अंदर एक लंबा एक्सपीरियंस रखने वाले वन ऑफ द टॉप लीडर। तो उनको सुनने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? मैं उनको बुलाऊं तो मैं चाहूंगा आपका एक्साइटमेंट देखना सबसे पहले चैट बॉक्स के अंदर। सो आर यू पीपल एक्साइटेड? मैं चाहूंगा चैट बॉक्स के जरिए आप अपने एक्साइटमेंट यहाँ पे बयां कर सकते हैं। यू कैन टाइप एक्साइटेड, और आप फायर स्टिक यहाँ पे चैट बॉक्स में लाइक टाइप कर सकते हैं। ओके, लोग लिख रहे हैं बहुत बहुत एक्साइटेड। सो ग्रेट। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी के बीच मैं बुलाना चाहूंगा one of the top leader in SHPL and in direct selling, dynamic leader, energetic personality, our presidential club director, Mr. संजीव शर्मा सर। संजीव सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के सेमिनार के अंदर। तो सर, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका ओवर टू यू सर, माइक और थैंक यू स्टेज और थैंक यू ऑल योर्स। थैंक यू सो मच रोहित सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जो आपने ओवरव्यू बना दिया, लोगों को लिसनिंग मूड में डाल दिया। और थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है, और आज पूरे भारतवर्ष की बात नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज के दिन को लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि एक महापुरुष का जन्म हुआ था आज। उन्होंने लोगों को इलाइटेड किया। तो थैंक यू सो मच आपको। मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं संजीव शर्मा, पंजाब पठानकोट से आपका सबका तहे दिल से इस
SHPL के प्लेटफॉर्म के अंदर जूम वेबिनार के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और मुझे शर्वाश्री में काम करते हुए लास्ट पौने 4 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं। शर्वाश्री को मैंने टाइम दे रहा हूं और पूरे भारतवर्ष में मेरी जर्नी होती है, ट्रैवलिंग मैं करता हूं। और बहुत ब्यूटीफुल परिवार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो करता जा रहा है। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां पे शर्वाश्री ने अपने पांव नहीं बिछाए, या ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां पे शर्वाश्री के प्रोडक्ट नहीं पहुंचे। आज डे बाय डे फैन वैल्यू बढ़ती जा रही है, मार्केट के अंदर एक हाहाकार मची हुई है शर्वाश्री की। आज उसी शर्वाश्री के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, सिस्टम के बारे में डिस्कस करने चाहूंगा। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं आपके साथ, तो हम पॉइंट पर आते हैं। यस, तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म शर्वाश्री के अंदर। आप दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की जो लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन है, आज की लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं कुछ ऐसी बेसिक बातें करना चाहूंगा, एक ऐसी बातें करना चाहूंगा मेरे नजरिए से। हर आदमी जब साइन करता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जब आदमी फॉर्म को साइन करता है, जब ज्वाइनिंग लेता है, तो वो ज्वाइनिंग लेता है, उसका उसका एक सपना होता है, एक उसका अपना ड्रीम होता है। वो उसका ड्रीम किसी ने जगाया होता है, वो अपने उस ड्रीम को विजुलाइज करता है। दैट टाइम वो कंपनी के प्रोडक्ट बाय करता है और एक अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ता है। और वो अपॉर्चुनिटी के साथ जब जुड़ता है, तो वो चाहता है कि मेरा करियर बने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शर्वाश्री में। बट इस इंडस्ट्री, ये जो ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने हजारों लाखों लोगों की नैया को डूबते हुए देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर। और हजारों लाखों लोगों की नैया को निकलते हुए देखा है, सक्सेसफुल होते हुए देखा है। मैंने कामयाब लोगों को भी देखा है और फेलियर लोगों को भी देखा है। आज मेरी डिस्कसिंग रहेगी, फेलियर लोग क्यों होते हैं और कामयाब क्यों होते हैं। एक 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 बेसिक चीज इसके बारे में सबको पता है, ESBI। मैं इस स्लाइड के ऊपर ज्यादा देर तक आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो ओवरव्यू है ना, इसी से बनेगा। क्योंकि नो डाउट, देखो ESBI, मैं 20 साल पहले जब लाला था, जब मैं एक बिजनेसमैन था, जब आप अपना शोरूम चला रहा था, तो दैट टाइम मुझे ESBI के बारे में पता चला कि ES से कैसे BI में जा सकते हैं। मतलब हाँ, जीन्स और टी शर्ट से कैसे हम पेंट कोट में जा सकते हैं। मुझे आज से 20 साल पहले पता चला कि 95% से निकलकर 5% लोगों में कैसे जा सकते हैं। मुझे पता चला कि एक्टिव इनकम से पैसिव, जितने भी नेटवर्कर होते हैं उन्होंने कभी ना कभी ई और एस की डेफिनेशन सुना होगा कि ई एम्प्लॉय होता है और एस सेल्फ एम्प्लॉय होता है। ऑलरेडी मैं सेल्फ एम्प्लॉय था, बट थैंक्स गॉड मैं इस इंडस्ट्री में आया और बी और आई के बारे में, पैसिव इनकम के बारे में पता चला। और मैं इस बिजनेस का हो गया, मैं इस बिजनेस में अपना करियर ढूंढना शुरू कर दिया। और इस बिजनेस ने मुझे बहुत सारी रिटर्न दी, जो जो मैंने उस समय सोचा नहीं था। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म में आया था, जब मैंने फॉर्म को साइन किया था, जो चीजें मेरे दिमाग में नहीं थी, वो भी इस इंडस्ट्री में दी। क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो टाइम फ्रीडम के लिए आया था, कि मुझे समय की आजादी चाहिए, बिकॉज कि उस समय मेरा शोरूम चल रहा था। तो मैं शोरूम के अंदर इतना बिजी चल रहा था, इतना बिजी था कि मैं चाहता था कि ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, इसके अंदर टाइम फ्रीडम मिलता है। तो मैं टाइम फ्रीडम के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन किया। और आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ ले रहा हूं, सब कुछ वो पा रहा हूं जो जो आदमी सोच कर आता है। बट कई लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। मैं आज बात करूंगा कि इस इंडस्ट्री से आउट कैसे हो जाते हैं, और कुछ लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग इसमें लाइफस्टाइल बना लेते हैं। कैसे लाइफ से लाइफस्टाइल बनाते हैं, कैसे लोग इस इंडस्ट्री से 6 फिगर से 7 फिगर इनकम, मतलब 2-4 लाख रुपए से 5-10-15-20-25-30 लाख रुपए में पहुंच जाते हैं। कैसे आम लाइफ से खास लाइफ में जाते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री में आदमी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में जाता है, कैसे ब्रांडेड कारों में जाता है, कैसे देश विदेश की फन करता है। तो आज आज लोग फन करते हैं, बट कुछ लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण कोई बड़ा नहीं है।
हल्का सा कारण है, उस पर आज मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। आपने सुना होगा टाइटन जहाज के बारे में। टाइटन जहाज जो है एक बहुत खूब और हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ था इस जहाज को बनाने के लिए। और और मतलब कि एक चलता फिरता एक शहर था जिसे हम कह सकते हैं। हजारों के लोग इसमें मतलब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। मतलब कि गेम्स के लिए, स्विमिंग के लिए, डांसिंग फ्लो के लिए, रूम्स के लिए, कैसीनो के लिए, हर वो चीज थी इस जहाज के अंदर जो एक सिटी के अंदर होता है। और क्या टाइटन जहाज के बारे में आपको पता नहीं कि टाइटन जहाज का क्या रूप हुआ? ऐसा क्या हुआ कि टाइटन जहाज डूब गया? ऐसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपया बनाते हैं, जीवन को कामयाबी रूप में लेकर जाते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों के सपनों को, अपनी वाइफ के सपनों को, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपना घर बनाते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल बनाते हैं, दुनिया घूमते हैं। तो कैसे टाइटन जहाज की तरह कुछ लोग निकल जाते हैं इस दुनिया से? ऐसी कौन सी कुछ मतलब कि एक्टिविटी होती है जो नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए, तो आदमी आउट हो जाता है। और कुछ लोग उस एक्टिविटी के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। आज मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करूंगा, क्योंकि 2023 का लास्ट मंथ है, दिसंबर। और इस महीने की ये जो जूम मीटिंग है, इस महीने की जूम मीटिंग, क्योंकि क्लोजिंग चल रही है, मंथ की लास्ट क्लोजिंग चल रही है। 2023 में दिसंबर के अंदर शर्वाश्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने नए नए रैंक लेकर मार्केट के अंदर आने वाले हैं। बहुत सारे डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, रॉयल डायमंड, कितने लेवल्स के लोग, मतलब इस महीने डबल क्राउन, डबल यूसीए मतलब क्वालिफाई करने वाले हैं। बट कुछ ऐसे लोग जो लोग की मतलब आउट हो जाते हैं टाइटन जहाज की तरह। टाइटन जहाज में प्रॉब्लम कोई नहीं थी, टाइटन जहाज बिल्कुल सही था। सिर्फ टाइटन जहाज को चलाने वाले जो कैप्टन थे, उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया। एक बहुत बड़ा पहाड़ था समुद्र के बीच में, जिस जो कि कैप्टन का ध्यान गया। कैप्टन ने उस बहुत बड़े विशाल समुद्र के अंदर विशाल पर्वत, आइस पर्वत को देख लिया। उन्होंने उन्होंने देखा आइस पर्वत, उन्होंने कहा कि ये तो छोटा सा पर्वत है, ये तो हमारा जहाज टर्न हो जाएगा। जैसे ही वो जहाज पर्वत के पास पहुंचा, तो देखा कि पर्वत बहुत विशाल है। और 90% जो बर्फीला पहाड़ है वो जमीन के अंदर होता है। जब उन्होंने टाइटन को घुमाया, तो टाइटन तो घूम गया, डायरेक्शन से तो साइड में हो गया, बट वो 90% इतना गहराई में था कि जहाज का एक कॉर्नर उस पर्वत के साथ लगा और पानी एंटर होना शुरू हो गया, और हजारों के लोग उस जहाज के माध्यम से शहीद हो गए। और उसके ऊपर फिल्म भी बनी, सुपरहिट फिल्म बनी, और कई लोगों ने उसी फिल्म को दो दो तीन तीन बार देखा भी। ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर होता है कि लोग आते हैं, आउट हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं वो इसमें से कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसी क्या बातें करनी है, मैं उस पर बात करता हूं। कार्डिनल रूल्स, ये वो रूल्स है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग बहुत सारी मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में बात करते हैं, नेवर एवर डिस्कसिंग एनीथिंग नेगेटिव विजुअल, अपलाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन। हम कहते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, ये इंडस्ट्री का एक पार्ट है। आप देख लीजिए, किसी भी मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए किसी भी ट्रैक पर जाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हो, तो वहां पे नेगेटिविटी भी मिलती है और पॉजिटिविटी भी मिलती है। आदमी जब नौकरी करने जाता है, तो उसका माइंड पहले से प्रिपेयर होता है कि बॉस ने उसको नेगेटिव बोलना है, बॉस ने उसको डांटना है, बॉस ने उससे टारगेट लेना है, बॉस ने उसको फीडबैक लेना है, क्योंकि बॉस ने उसको सैलरी देनी है। बट वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि बाय बर्थ उसके दिमाग में ये डाला गया होता है कि नौकरी हो या बिजनेस हो, जब आपने शोरूम खोला है, लोग कपड़े को रिजेक्शन में भी डालेंगे, सिलेक्शन में भी डालेंगे।
जब कोई आदमी फ्रूट्स लेने जाता है, सब्जी लेने जाता है, मार्केट में किसी भी ट्रैक पे जाता है, तो आदमी, कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, 2 3 4 5 10 15 20 कपड़ों को इग्नोर करते हैं, एक कपड़ा सिलेक्ट करते हैं। जब 9 10 लोग कपड़े नहीं खरीदते, एक दो कपड़ा लेता है, तो दुकानदार शटर को डाउन नहीं करता, उसका माइंड पहले से प्रिपेयर होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। तो हमें हमें ऑलरेडी पता है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों की नेचर वैसी ही है। जब आप लोगों के सामने प्लान करेंगे, जब लोगों के सामने प्रोडक्ट बताएंगे, जब लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी बताएंगे, जब लोगों को बताएंगे कि 95% से निकलकर 5% में आना है, तो लोगों ने नेगेटिव करना है। तो ये एक पार्ट है, ये एक नेटवर्किंग का एक पार्ट है। इससे आप कैसे, एक सिक्के के दो पहलू है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप जिसको हाईलाइट करेंगे वही छवि आपकी बनेगी। तो यहां पे लिखा है नेवर एवर डिस्कसिंग एनीथिंग नेगेटिव विद अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी अपलाइन से सोल्यूशन लीजिए। हमेशा किसी भी बात को नेगेटिव लेकर बात मत कीजिए। अपनी फ्रंट लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको उसको नेगेटिव, यार ये बिजनेस नहीं चलता, यार मैं कौन सी इंडस्ट्री में आ गया यार। ये जब आप जो वाइब्रेशन भेजते हो ना, तो वो वाइब्रेशन का ओरा आपके इर्द गिर्द होना शुरू हो जाता है। यहां से बिजनेस जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि चलो यार डाउन लाइन को नहीं, क्रॉस लाइन के साथ हम नेगेटिव पास करते हैं, इसकी सेल कौन सी हमारे में मर्ज होती है। कई बार लोग क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव पास करते हैं, और क्रॉस लाइन को नेगेटिव करके वो वापस चला जाता है, और क्रॉस लाइन फिर आपकी टीम के नीचे जाकर फोन करता है, तेरी अपलाइन तो मुझे ये कह रही थी। अगर आप किसी के खेत के अंदर कुछ ऐसी चीजें भेजेंगे, वो वापस आपके खेतों में आएंगी। तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक रूल है, कभी भी नेगेटिव पास ना करो। एवर नेवर नेवर एवर नेगेटिव पास, फ्रंट लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, हमेशा पॉजिटिविटी रहिए। क्योंकि ये बिजनेस की नेचर है। क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में क्या है, लोग, अगर आप नेगेटिव कहते हैं ना, नेगेटिव ब्लैक है, पॉजिटिव व्हाइट है। व्हाइट को अगर ब्लैक करना है तो 100 व्हाइट ड्रॉप्स जो होती है, व्हाइट ड्रॉप, उसके अंदर एक ब्लैक ड्रॉप जाती है ना, तो एक ब्लैक ड्रॉप जाती है, तो जो व्हाइट है वो ब्लैक हो जाती है। मतलब नेगेटिव जो है, पॉजिटिव आदमी के साथ बात करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करना है तो एक नेगेटिव बूंद के अंदर 100 पॉजिटिव बूंदें डालनी पड़ेगी, 100 व्हाइट्स ड्रॉप्स डालना पड़ेगा, तब जाकर जो ब्लैक ड्रॉप है व्हाइट होगा। पर एक व्हाइट ड्रॉप के अंदर एक ब्लैक ड्रॉप जाता है तो व्हाइट जो है ब्लैक हो जाता है। तो कभी भी नेगेटिव पास मत कीजिए, चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो। नेवर एवर, कभी भी बोस और लैंड बनी विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, कभी भी अपनी अपलाइन से, डाउनलाइन से कभी भी पैसे मत लीजिए। जिस दिन आपने पैसा ले लिया, समझ लीजिए बिजनेस चौपट हो गया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये अपना बिजनेस है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया हूं, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया हूं, तो डेफिनेटली परमात्मा छप्पर पार कर देता है नेटवर्किंग में। पर पहले छप्पर बनाना पड़ता है, पहले जेब से लगाना पड़ता है, पहले जेब से कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आते ही आप अपलाइन से या डाउनलाइन से पैसा उधार मांगना शुरू कर दिया कि मुझे पैसे चाहिए। बिजनेस चौपट, साफ सुथरा काम होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। कभी इस बिजनेस में कभी किसी की ईगो मत टच कीजिए। हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, आज वो आपके साथ नहीं जुड़ रहा। अगर आपने किसी के घर में बैठकर आपने एक प्लेटफॉर्म बताया, शर्वाश्री का प्लान बताया, आपने प्रोडक्ट बताए, और आपने उसकी ईगो टच कर दी, तो हो सकता है कल को वो जुड़ेगा तो वो आपके साथ नहीं, किसी और लोगों के साथ जुड़ेगा, क्योंकि आपने ईगो टच कर दी। तो कभी भी किसी की ईगो मत टच करिए। वो आपके साथ अगर इस परिवार का हिस्सा बनता है या नहीं बनता, ईगो मत टच करिए। किसी भी करेक्टर को लेकर अपने आप को सोलर बनाइए। आपकी नजरें हर हर पर्सन के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप किसी परिवार में जाकर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, किसी परिवार में इस प्रोग्राम को दिखाने जा रहे हो, अगर उस परिवार के अंदर आपकी हम एज की है, उसको सिस्टर बोलकर बोलिए। सिस्टर से, बहन से, दीदी से, आंटी से, मतलब जब आप रिलेटिव, आप एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो उन परिवार के लोग कंफर्टेबल होते हैं, तब जाकर उसके परिवार की लेडीज या जेंट्स अपनी बेटी को या अपने बेटे को आपके साथ काम करने के लिए परमिशन देगी। एक आदमी अपनी वाइफ को
परमिशन तब देगी जब उसमें आपकी नजरों में एक होनेस्टी दिखे, ईमानदारी दिखे, करेक्टर सोलिड होना चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जो है आज की डेट में 50% लेडीज है और 50% जेंट्स है, और आज संख्या बराबर की नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रही है। कभी भी करेक्टर को लेकर अगर आप खराब करते हैं तो आपका जो टाइटन जहाज का इशू बन जाएगा। मैंने मैंने अपने 20 साल के अनुभव के अंदर मैंने उन लोगों को डूबते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में, जिनका इंसेंटिव 10-10 12-12 लाख रुपए का था। मैंने उन लोगों को इस बिजनेस के अंदर गिरते हुए देखा है। जो लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते थे वो लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो गए, सिर्फ करेक्टर को लेकर। तो कभी भी किसी का पैसा मत खराब कीजिए, ईगो मत डिस्टर्ब कीजिए, करेक्टर को लेकर सही लीजिए, और नेवर एवर डू एनीथिंग नो न्यू विदाउट डिस्कसिंग योर अपलाइन। सरप्राइज मत दीजिए अपनी अपलाइन को कि मैं अपनी अपलाइन को सरप्राइज देता हूं। जब भी कोई काम करना है, नया काम आपके लिए, तो अपनी अपलाइन से जरूर कीजिए कि सर मैं ये करने जा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आपकी अपलाइन ने पहले से वो काम कर लिया होगा। एक होती है एक्टिव अपलाइन, एक होती है बचारी अपलाइन। एक्टिव अपलाइन को पकड़िए। जो जो स्पॉन्सर अपलाइन हो सकता है वो आपकी एक्टिव हो। कई बार स्पॉन्सर अपलाइन एक्टिव अपलाइन नहीं होती। जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ डिस्कसिंग कीजिए। कभी भी कभी भी किसी के साथ डिस्कसिंग मत कीजिए, क्रॉस लाइन के साथ डिस्कसिंग मत कीजिए। हमेशा आपका जो बिजनेस है, मतलब नेवर एवर डिस्कसिंग बिजनेस, कभी भी क्रॉस लाइन से करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्कसिंग करनी है अपनी अपलाइन के साथ कीजिए। ये कुछ रूल थे जिन रूल के कारण अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो आप ये करना शुरू कर देंगे। तो टाइटन जहाज की मैंने एग्जांपल दी है, क्योंकि ईएसबीआई के समझने के बाद लोगों को करियर तो दिखता है, पर टाइटन जहाज कैसे डूब जाता है, इन्हीं कारणों से। ये जो मैंने आपको बताए, हमें करना क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये थोड़े से फॉर्मूले होंगे, इसको अंडरस्टैंड करना है। नए लोगों की तलाश करिए, नए लोगों को ज्वाइन कराइए। सिंपल सी बात है, नए लोगों को तलाश कीजिए, नए लोगों को ज्वाइन कराइए। शो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शो करवाइए। हमेशा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और लोगों को दिखाएं, रिटेलिंग करवाएं। हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो है कंसेप्ट बेस्ड वाला प्रोडक्ट नहीं है, प्लान नहीं है। हमारा कोई रेडीमेड किट वाला नहीं है, हमारा कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। वी आर डीलिंग प्रोडक्ट। और कौन से प्रोडक्ट जो डेली डेली बेस्ड यूज होते हैं, घर में रूटीन वाइज होते हैं। आप आपके अंदर वाइब्रेशन आएगी जब आप किचन में जाएंगे। जब आप किचन में जाएंगे तो शर्वाश्री के मसाले देंगे, तो मसाले आपको मोटिवेट करेंगे। जब आप पत्ती और कॉफी देखेंगे किचन में राइस ब्रांड ऑयल के साथ, तो आपको मोटिवेशन आएगी। जब आप बाथरूम में आएंगे तो पेस्ट और ब्रश देखेंगे, शैम्पू और साबुन देखेंगे, बॉडी वॉश देखेंगे, तो आपको मोटिवेशन आएगी। सो प्रोडक्ट को यूज कीजिए, शेयरिंग कीजिए, रिटेलिंग कीजिए। करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना इस बिजनेस में। सिंपल सा काम है, सिंपल काम करना हमें आता नहीं है। हमें 1000 बिजनेस वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी करनी है। अपनी टीम में कंसिस्टेंसी करवाइए, पहले कीजिए फिर आगे करवाइए। और मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, अगर आप ईमानदारी का प्रोडक्ट अपने घर में लाते हो तो 1000 बीवी होगा ही नहीं, दो दो तीन तीन चार आपका ही। जब आपने अपना 1000 2000 बीवी किया, तो फिर आप ईमानदारी के साथ, होनेस्टी के साथ ये कंसिस्टेंसी करवाएंगे। और मेरे 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 घर के अंदर शर्वाश्री के जितने भी शर्वाश्री के प्रोडक्ट हैं और जो रूटीन डेली वाइज मेरे घर में कंज्यूम होते हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो होम केयर के हों, मेरे घर में मैं कोई कोई बहुत मेहनत थोड़ा करता हूं। मैंने 20 साल से कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए अपनी लाइफ के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री को प्रायोरिटी वाइज। वो आदतें मैंने हैबिटें चेंज कर ली। मेरी हैबिट क्या थी, प्रोस की दुकान से सामान लाना, वो हैबिट चेंज कर ली। शर्वाश्री के दुकान से सामान लाना। मेरी हैबिट थी और दुकान में जाकर वेलनेस के प्रोडक्ट लेना, मेरी हैबिट चेंज होगी, शर्वाश्री के साथ काम किया ही नहीं। इंटरेस्ट मी, आज शर्वाश्री के अंदर 15-18 लाख के पे आउट को एंजॉय कर रहे हैं। आज प्रेसिडेंट्स क्लब के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं परमात्मा का
कि परमात्मा आपने इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतना ब्यूटीफुल लेवल दिया जो सबका ड्रीम है, तो मैंने किया क्या? एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने प्रोडक्ट यूज किया और प्रोडक्ट यूज करवाया, दैट्स इट। मैंने जो किया, मैं आज वही शेयरिंग करने जा रहा हूं आपके साथ। मैंने मेरी 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 लाइफ के अंदर मैंने आज तक एवर नेवर नेवर एवर नेवर नेवर, जो मैंने नेवर नेवर की बातें की है ना, मैंने आज तक नहीं की। मेरे पार्टनर को भी पता है, कंपनी के सीएमडी को पता है, मिस्टर गोपाल कुंडू जी, प्रशांता जी और सुभाष सर को भी। मेरे जितने भी इंटायर नेटवर्क है, मेरे जो फ्रंट लाइन वाले हैं, उनको पता है, नेचर में हमारी आदत में है, हम नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में बात करते हैं। सिर्फ आदतें हैं, कामयाबी तो आएगी। कामयाबी तो सबके घर में आना चाहती, आते नहीं बदल चेंज करते। हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को स्पॉन्सर करवाते हैं जो ऑलरेडी किसी अदर की टीम में, तो मीटिंग में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, उनकी लेग पोलिंग करते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? आप अगर वो काम करेंगे, किसी का बिजनेस डैमेज करके अपने बिजनेस मिलेंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या वो बंदा ईमानदार होगा? जो अपनी अपलाइन को छोड़कर फिर आपके साथ जुड़ रहा है, वो 4-6 महीने के बाद आपको धोखा देगा, और आपका 4-6 महीने का टाइम खराब हो गया, पैसा खराब हो गया, और 4-6 महीने के बाद जब जाएगा ना, वो आपकी टीम को लेकर 9-2-11 हो जाएगा। सो दैट कभी भी किसी की टीम को अपने ग्रुप में मत ज्वाइन कराइए, ये भी डैमेज करता है बिजनेस को। मैं आपको डैमेज की बात कर रहा हूं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे लोग ढूंढिए, डालिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और डेप्थ में डालिएगा। डेप्थ बिल्डिंग जो होती है, 2 lakhs प्लान है हमारा, हमारा ग्रुप भी। हम, मैं कहता हूं हम कितने लकी हैं कि कंपनी के ओनर ने जब ये प्लान डिजाइन किया था, तो 2 lakh प्लान डिजाइन किया, और 2 lakh प्लान ए ऑर्गेनाइजेशन और बी ऑर्गेनाइजेशन, दो से ज्यादा हम लोगों को ज्वाइन ही नहीं करा सकते। और लिस्ट बनती है 50 लोगों की, 70 लोगों की, 100, 150, 200 लोगों की। अगर 200 लोगों को बताते हैं इस प्लान के बारे में, तो 40-50 लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुकान बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग तो डेप्थ में आएंगे ना, डेप्थ में आएंगे ना। अपनी दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ए और बी के अंदर, नीचे लगाइए। जब जब नए नए लोग आएंगे, तो पुराने लोगों को लगेगा कि सर लोगों का काम अच्छा चल रहा है। हमेशा एक्टिव रहिए नए लोगों को स्पॉन्सर कराने के लिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कभी नया रैंक मत लीजिए लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाकर। एक बार आप अपना रैंक तो ले लेंगे इन्वेस्टमेंट कराकर, किसी की इन्वेस्टमेंट कराकर, बट सेकंड मंथ, थर्ड मंथ उसके पास इतना सामान आएगा, वो कंसिस्टेंसी नहीं करेगा। इसलिए रिक्रूटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, जंप ना कीजिए। अगर आप इस महीने डायमंड बने हैं, तो अगले महीने एग्जीक्यूटिव डायमंड बनिए, रॉयल डायमंड बनिए। वो स्टेप टू स्टेप बिजनेस जाएगा। वो कैसे जाएगा स्टेप टू स्टेप बिजनेस? जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जब रिक्रूटमेंट आपकी कंसिस्टेंसी करेंगे। और अगर आपने ज्वाइन ही लोगों को, 2-4 लोगों को करवाया, और 2-4 लोगों का पैसा लगवा दिया अपने रैंक को लेने के लिए, तो 2-3 महीने के बाद बिजनेस चौपट। इसलिए लोगों की रिक्रूटमेंट करवाइए और कंसिस्टेंसी करवाइए, लोगों के साथ काम करवाइए, बिजनेस निकलेगा। किसी की भी अपनी बातों से, नेवर हर्ट एनी वाई वर्ड्स एक्शन ऑफ नेगेटिव शेयरिंग। कभी भी अपनी बातों से या अपने कामों से किसी को भी चोट ना पहुंचाए। यही तो ईगो की बात होती है ना। पॉजिटिव बुकें पढ़िए, डेली रीड बुक्स एंड कलेक्ट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। नई नई चीजों की इंफॉर्मेशन लीजिए रोजाना। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़िए, हमेशा पढ़नी चाहिए, चाहे वो आधा घंटा क्यों ना पढ़िए। जब आप मार्केट में किसी को प्लान देते हो, किसी को फॉलोअप करते हो, तो प्लान और फॉलोअप के अंदर कौन सी बातें करेंगे? जो आप पॉजिटिव बुकें पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि सर लोग कहते हैं कि सर बातें कैसे निकालते हैं? कुछ लीडर तो बातें बहुत निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? बातें कहीं से नहीं निकालते। पीएमए बुक होती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुकें होती है। उस बुक को जब आप पढ़ते हो ना आधा घंटा, वही बातें जो है मार्केट में शेयरिंग करनी होती है। तो रोजाना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात, बुक्स पढ़िए। ये बुक आपको रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, आपके बुक स्टोर में मिल जाती है ये बुक्स, जिसमें कि शिव खेरा की जीत आपकी बुक है, रिच डैड पुअर डैड बुक है। तो बहुत सारी बुक्स है जो आपको बुक्स मिलेगी। पंचुअल हो जाइए, टाइम के पंचुअल हो जाइए। अगर टाइम के पंचुअल होंगे, तो आपकी टीम भी टाइम पंचुअल, चाहे वो जूम हो,
चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो ओपन मीटिंग हो, कोई भी काम हो जिसको आपने टाइम दिया है, पंचुअल हो जाइए। अगर आप टाइम के पंचुअल होंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी टीम को पता होगा कि हमारे सर जो है टाइम पंचुअल है। तो टाइम के पंचुअल हो जाइए। ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आज आज रात के 8:30 पौने 9 हो गया है, जूम मीटिंग है। मुझे पता है जूम मीटिंग है, नेशनल लेवल की है, मुझे पेंट कोट टाई में आना है, मैं पेंट कोट टाई में आ गया। मुझे पता है मेरी एक ओपन मीटिंग होगी, उसमें मुझे पेंट कोट टाई डालनी पड़ेगी, मुझे डालनी पड़ेगी। मुझे पता है मार्केट के अंदर मुझे 1 by 1 प्लान करना है, तो मुझे शर्ट और पैंट डालनी है शूज के साथ। अगर टाई नहीं भी डालू तो चलेगा। जहां मुझे खड़े होकर बोलना पड़ता है वहां मेरे लिए टाई अनिवार्य है। जहां मैं खड़े होकर नहीं बोलता, बैठकर प्लान करता हूं, 1 by 1 प्लान करता हूं, वहां पे टाई ना भी चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पैंट शर्ट होनी चाहिए, जीन्स और टी शर्ट, जीन्स और नहीं टी शर्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप लीड कर रहे हो, आप एक इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हो जाने अनजाने, आप नेटवर्क दुनिया के अंदर आ चुके हो, आप 95 से निकलकर 5% लोगों में आ रहे हो। बेशक आपकी क्वालिफिकेशन कम है, बेशक आप हाउस वाइफ है, बेशक आप प्रोफेशनली किसी ऐसे कैटेगरी में है जहां ड्रेस कोड की जरूरत नहीं। अगर आप हाउस वाइफ हो और 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए भी नेटवर्किंग में आना है ना, तो आपकी ड्रेस दिखनी चाहिए। अगर जेंट्स हो ना, चाहे 2 घंटे के लिए आपको घर से निकलना पड़े प्लान देने के लिए, तो जीन्स को चेंज करना पड़ेगा, शर्ट डालिए साथ में। साथ में आपके पास टूल किट होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट टूल किट और विदाउट ड्रेस कोड आपको फील ही नहीं आएगा कि आप एक अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ रहे हो। जब आपने ये किया तो उसका प्रभाव क्या होगा, जिस लीडर के प्लान कर रहे हो, जब वो लीडर डुप्लीकेट होगा आपकी तरह, तो वो भी ड्रेस कोड में आएगा, क्योंकि वो आपको डे बाय डे देख रहा है, वो भी टूल किट रहेगा। तो ड्रेस कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, अपनी डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पेंट कोट आपको बाय करना पड़ेगा, शर्वाश्री की टाई बाय करनी पड़ेगी, शर्ट लीजिए ना, जब आपका इंसेंटिव आता है तो शर्ट लीजिए, पैंट 2-3 शर्ट लीजिए, व्हाइट कलर में ले लीजिए, क्रीम कलर में ले लीजिए, 2-3 शर्ट ले लीजिए, 2-3 पैंट ले लीजिए, 1-2 शूज ले लीजिए। एक टूल किट बनाइए, टूल किट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए, कंपनी की प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए, फॉर्म होने चाहिए। टूल किट के अंदर 8-10 कोई हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कि लोगों को फील करा सके। मैं कहता हूं नेटवर्किंग से आसान कोई बिजनेस इस दुनिया में है ही नहीं है। जी हाँ, नेटवर्किंग से आसान बिजनेस इस दुनिया में है ही नहीं है, और आसान बिजनेस करने की आदत हमें है ही नहीं है। हमें तो टफ काम करने की आदत है। कौन सा टफ काम करने की? सुबह 7-8-9 बजे दुकान में बैठना है, शोरूम में बैठना है, और रात के 8-9 बजे तक दुकान में रहना है। 12 से 14 घंटे एक दुकान 20-22 की अंदर बैठे रहना, ये क्या इजी काम है? इतना टफ है। हम टफ काम को इजी समझते हैं। दुकान, नौकरी, नौकर बनना, किसी के अंडर नौकरी करना मतलब गुलामी ही होगी, कि आप 7-8-10 घंटे अपनी नौकरी से आउट नहीं हो सकते। अगर छुट्टी भी लेनी है तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नौकरी कितना टफ है, दुकान कितनी टफ है, खेतों में काम करना कितना टफ है, पर हमारे घर वालों ने बोल बोलकर हम उसको इजी समझते हैं। और नेटवर्किंग इतना इजी काम है, इतना इजी काम है, इतना इजी काम है, हमने इसको टफ बना लिया। मैंने बोला क्या, नेगेटिव बातें नहीं करनी, ये कोई टफ है? आदत बदलनी है। मैंने क्या कहा, ड्रेस कोड चेंज करना है, ये कोई टफ है? मैं तो सुंदर बनने के लिए बोल रहा हूं, स्मार्ट बनने के लिए कह रहा हूं। शेप करते हो तो शेप कीजिए, परफ्यूम लगा लीजिए। अब मुंह में आप पान लगाएंगे, किसी के घर में जाएंगे तो बाथरूम में जाकर एक तरफ पिच पिच करेंगे, पिचकारी डालेंगे, तो आपके मुंह में बदबू आ रही है। सिगरेट पीकर जाएंगे, बीड़ी पीकर जाएंगे, तंबाकू खाकर जाएंगे, आपसे स्मेल आ रही है, तो क्या वो आपके परिवार में इन्वॉल्व होगा? तो करना क्या है, मुंह हाथ धोना है, ब्रश मतलब एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी की तरह जाना है, परफ्यूम लगाना है,
एक टूल किट लेनी है। टूल किट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। एक बैग लीजिए, 200-400-500 रुपए के बहुत शानदार बैग आ जाते हैं मार्केट में। हमारे पास तो शर्वाश्री के बैग SHPL के कितने शानदार है। शर्वाश्री का 500 का जो हमारा बैग है वो मार्केट में 1000-1200 का आता है, और 500 के अंदर बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है। उसके अंदर प्रेजेंटेशन बुक डालिए, उसके अंदर कंपनी की प्रोडक्ट बुक डालिए, उसमें पेन डालिए, उसमें फॉर्म डालिए, उसमें व्हाइट पेज डालिए, उसी टूल के अंदर 8-10 प्रोडक्ट भी डालिए लोगों को फील कराने के लिए। किसी के घर में प्लान दे रहे हो, उनका बच्चा है, तो किड्स का एक प्रोडक्ट निकालिए और उसको दीजिए, उसको बोलो कि ये बेटा लीजिए जो हमारा किड्स का प्रोडक्ट है। वो मैन के कितने प्रोडक्ट्स है, 8-10 प्रोडक्ट बताइए, फील करवाइए ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा प्लान है। पूरी फैमिली को इन्वॉल्वमेंट कराइए। अगर लेडीज के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है तो उसके हस्बैंड को बैठाइए, हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है तो लेडीज को बैठाइए, अगर साथ में बच्चे मैच्योर है तो बच्चों को बैठाइए। आपकी जो ज्वाइनिंग्स है, आपकी जो सेल्स है, हैंड टू हैंड क्लिक होगी और वो बंदा डुप्लीकेट भी होगा। इसलिए इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए। शोरूम खोलता है आज की डेट में मार्केट में 20-25-30-40 लाख रुपए लगता है, और हर महीने 20-30-40 हजार रुपए का उसको रेंट देना पड़ता है। और यहाँ पे हिंग लगे ना फटकरी रंग चोखा आए, पंजाबी में कहावत है? पैसा कोई लगता नहीं है। अगर मैं 5,000 10,000 रुपया देता हूं तो 10,000 के बदले में 20,000 का प्रोडक्ट आ गया, तो मेरा तो पैसा गया ही नहीं है। कंसेप्ट ही इतना शानदार है। और फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, टाइम फ्रीडम ले सकते हो, रिस्पेक्ट ले सकते हो, ऑटोग्राफ दे सकते हो, आप हीरो बन सकते हो यार, हीरो बन सकते हो। आपको प्राउड होगा। इसलिए कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना है। बेसिक स्टेप्स क्या है, ड्रीम, बेसिक स्टेप यही तो है कि ड्रीम लिखो ना, सपने लिखिए। आपके घर में जरूरतें क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये सपने हैं। घर में रेफ्रिजरेटर लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, एसी लेना है, टू व्हीलर लेना है, पैंट कोट लेना है, पेरेंट्स को कुछ देना है, किसी का बर्थडे है, अपनी एनिवर्सरी में अपनी वाइफ को स्पेशल होटल में लेकर जाऊंगा, आज तक कभी लेकर नहीं गया, ये लिखिए ड्रीम। अभी आज क्रिसमस है तो बच्चों को शॉपिंग करवानी है। जब कोई फेस्टिवल आता है, हर फेस्टिवल में एक मौका चाहिए, तो जब आप ड्रीम में लिखेंगे तो उसमें लिखना चाहिए आपके ड्रीम्स के अंदर। ये विदाउट, अगर आपके ड्रीम लिखे होंगे ना, मैं आपको कहता हूं जब आपने बेसिक ड्रीम लिखे होंगे, दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस को नेगेटिव करने से आपको नहीं रोक सकती। आपको लोग, जितने भी लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, ये बिजनेस नहीं चलने वाला, ये बिजनेस नहीं चलने वाला, ये बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि लोगों को बोलने की आदत है नेगेटिव। क्योंकि लोगों ने इस इंडस्ट्री से, बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री से लोगों को कामयाब होते हुए नहीं देखा। उसको पता ही नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आपने ड्रीम लिखा होगा अपने घर के अंदर दीवार में चिपका होगा, जहां आपने अपनी बेटी को बोला होगा कि मैं अब ये काम कर रहा हूं, शर्वाश्री के अंदर हमने प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमने कंसिस्टेंसी करना है, हमने टीम बनाना है, बेटा इससे पैसा आएगा, आने वाले समय में हमारा जीवन बहुत शानदार बनेगा। अपने पार्टनर से बात करेंगे तो एक दूसरे से अप्रिशिएट होगा, सपनों की लिस्ट बनाएंगे। जब आपने 10-15 सपने कागज पर लिखे और अपने हस्बैंड को बताया कि ये देखिए मेरे सपने हैं, और जो मैं बिजनेस में आया हूं, उन्होंने कहा कि आपका पहला काम सपने लिखने का है, तो आपका हस्बैंड देखेगा सपने, और आपको हंसी, आपको देखकर, जैसे उसने सपने देखे तो आपको देखकर हंसना शुरू होगा। अच्छा, अच्छा, ये बात है। बट कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड के अंदर एक बात जरूर आई होगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो आपके हस्बैंड ने आज तक तो कभी की नहीं है, पर उसके दिमाग में एक बात क्लिक जरूर आ जाएगी कि ये वाकई ही सपने जो लिखे हैं ना, ये मेरे घर में रिक्वायरमेंट है, इन सपनों की जरूरत है। चाहे वो टेम्परेली, क्योंकि ये पहली बार उसने पढ़ना है। आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को पहली बार सपने 10-15 लिखकर कागज आगे रखे ना कि ये मेरे सपने हैं और इस बिजनेस से मैं लूंगी, तो पढ़ने वाले ने हंसना है। क्योंकि आज तक ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, और ना ही कभी किसी ने बोला होगा कि सपनों की लिस्ट बनाओ। और हमेशा 5% लोगों के पास लिस्ट होती है, सपनों की लिस्ट होती है। और जब आपका पार्टनर इन सपनों को देखेगा, आपके पेरेंट्स इन सपनों को देखेंगे ना,
पहले तो वो हंसेंगे क्योंकि पहली बार देखा है ना, कोई चीज पहली बार जब आती है ना तो हंसी आती है। जब वो चीज पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बात आएगी, यार बात तो सही है, ये सपने हमारे हैं, पर नौकरी से दुकानदारी से तो कभी पूरे होते नहीं है। वो आपकी बातों पर इंटरेस्ट देगा, वो आपके काम पर इंटरेस्ट देगा, क्योंकि कल से आपने रेगुलर लोगों को मिलना शुरू करना है। आपके अपलाइन के साथ लोगों को प्रेजेंटेशन देनी शुरू करनी है। कभी नेगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी होना है, कभी घर में लेट आना है, कभी घर में जल्दी आना है। आपके हस्बैंड को पता चलेगा कि नहीं, ये सपनों पर काम कर रही है। ये जो सपने लिखेंगे ना, ये सपने लिखना बड़ा ईजी है, इसीलिए हम नहीं लिखते। जब ये सपने लिखकर दीवार में चिपकाएंगे ना, तो आपने जब दीवार में चिपकाए, बहुत सारे लोग, घर के लोगों ने ये देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अब लोग बोलेंगे तेरा सपना कहाँ गया। इसलिए आप टाइम कभी भी नहीं खराब करेंगे। आपकी लिस्ट होनी चाहिए। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मैं जिंदा जिंदा बस इसी स्लाइड पर था। इस ये स्लाइड थी मेरी सपनों की। मेरा 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 एक सपना था दुनिया में घूमना, वर्ल्ड टूर करना। मेरा ये सपना था इस इंडस्ट्री में। आज मैं 27 कंट्रियों में घूम कर आया हूँ। अगर मेरा घूमने फिरने का ड्रीम नहीं होता तो आज मैं लाला रहता। लाला, मैंने बताया ना कि आई एम द शॉपकीपर, आई एम द लाला। लाला, हमेशा लाला तो लाने की बात करता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सीरियस क्यों हुआ, मैंने इस इंडस्ट्री को सीरियसली, इस बिजनेस को करना कैसे शुरू किया, मैं लोगों को प्लान क्यों देता था। जब मैं लोगों को प्लान देता था तो लोग सारे जुड़ते कहाँ थे, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग ही नेगेटिव करते हैं। बस एक सपना बहुत स्ट्रॉन्ग था, घूमना है, दुनिया घूमनी है, वर्ल्ड घूमना है। और हर साल ऐसा दिन आता है, हर साल में 2 कंट्रियों में घूमने जाते हैं, फ्लाइटों में ट्रेवलिंग करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर एक साल में 35-40 बार तो फ्लाइटों में, 35-40 बार नहीं, 50 बार तो फ्लाइटों में ट्रेवलिंग करते हैं। यही तो ड्रीम था। कभी जनरल में ट्रैवलिंग करते थे, आज एसी में ट्रैवलिंग करते हैं, एयर टायर और टू टायर के अंदर, क्योंकि यही तो सपना था। आज जैगुआर गाड़ी अपने पास है, 60 65 60 70 लाख रुपए की। आज मैं जैगुआर कार को एंजॉय कर रहा हूँ, शर्वाश्री से मैंने ली। यही तो मेरा टारगेट था, यही तो मेरा ड्रीम था। आज मेरे बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, जलंधर में पढ़ रहे हैं, यही तो मेरा ड्रीम था। आज मेरी प्रॉपर्टी है, आज मेरा घर है, आज मैं गांव से सिटी में शिफ्ट हो चुका हूं, आज मेरे रिश्तेदारों को मेरे पर गर्व है। यही तो मेरा ड्रीम था। ड्रीम और कौन सा होता है, यही तो चीजें होती हैं। जब यही ड्रीम होता है, इन्हीं चीजों के ऊपर जो आप काम करते हो, तो आप, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप पड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलिए कि अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। मजाल है वो सपने बना सकते हैं, उनके दिमाग में नहीं आएगा। और शुक्र करता हूँ इस इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्री का बेसिक बेसिक फर्स्ट लेसन ही ये है। इसको एक्सरसाइज में करने की जरूरत है। अगर आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई, फिर लोगों की भी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, जिनकी दुकानें बदलनी है। अपने जैसे लोग भी तो ढूंढ रहे हैं ना, जिनको अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना है। उन लोगों के पास भी तो जाना है ना, जिनको इन्वॉल्व करना है। आज मैं इस इंडस्ट्री का कैसे पार्ट बना, किसी ने मुझे अपनी लिस्ट पर डाला था। किसी ने 50 लोगों की लिस्ट के अंदर संजीव का नाम डाला था। मुझे प्लान हुआ था, मुझे फॉलोअप हुआ था। अगर मुझे प्लान और फॉलोअप ना होता, तो क्या मैं इस बिजनेस के अंदर होता? क्या आज मैं लाखों करोड़ों रुपया बना पाता? आज मैं जीवन को एंजॉय कर पाता? मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस आदमी का, जिस आदमी ने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये लिस्ट तब बनती है जब हमारी सपनों की लिस्ट हो। सपने की लिस्ट होगी, 50 सपनों की लिस्ट है, तो 50 ही हमारी पीपल्स की लिस्ट होनी चाहिए, जिनके साथ हमने बात करनी है। फिर क्या करना है, जिनके साथ बात करनी है, जिनको इन्वॉल्व करना है, तो बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर। हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। हमें अपने घर के अंदर 10 से 20 हजार का सामान हमेशा अपने घर में शर्वाश्री का रखना है, हमेशा रखने की जरूरत है। एक कॉर्नर होना, मैजिक कॉर्नर चाहिए, कि अगर आपकी टीम का आदमी कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ये मत कहो कि मार्ट नहीं है, शॉपी नहीं है, मैं ऑर्डर डालता हूं। आप तुरंत उसको अपने घर से दे दीजिए और उसका जो पैसा अपने पास रख लीजिए। अगला ऑर्डर डालेंगे तो जो सामान आपने दिया, तो वो ऑर्डर का सामान अपने घर में स्टॉक में रख लीजिए। आप सोचिए ना, 10-20 हजार का आपके घर के अलमीरिया के अंदर सामान होना चाहिए, एक कॉर्नर होना चाहिए, तभी तो यूजर होंगे ना। मीटिंग कीजिए, हर रोज कम से कम एक होम मीटिंग लगाइए। जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड या एग्जीक्यूटिव या रॉयल डायमंड है,
मीटिंग के अंदर ना एक माहौल बन जाता है ओपन मीटिंग की तरह, खड़े होकर। अगर मान लीजिए मैं किसी के घर में, आज मैं किसी के घर में जा रहा हूं, तो उसके घर के 4 लोग हैं, तो 10 लोग आसपास के लोगों को बुलाऊंगा, 15 लोगों को तो हो गया, 2-3 लोग मेरे साथ जाएंगे, 20-25 लोग, 20-25 लोगों का एक माहौल बनाएंगे, तो 10 लोग तो बैठेंगे, 10 लोग होंगे, व्हाइट बोर्ड होगा, मार्कर होगा, खड़ा होकर प्लान करूंगा, उन्हीं के घर का आदमी होस्टिंग करेगा, तो घर का वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव हो जाएगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, सीनियर्स की बात करता हूं, जिनको प्लान करना फॉलो करना आता है, एक बाइक, एक एक 2x3 का एक व्हाइट बोर्ड लीजिए, एक मार्कर लीजिए, लोगों के घरों में हर रोज एक मीटिंग दे दीजिए, होम मीटिंग। देखिए रिजल्ट कितना आने वाला है, बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। मेरी कामयाबी का राज ही ये है, होम मीटिंग। 6-8 घंटे डेली प्लान कीजिए, आदत डाल लीजिए, 6-8 घंटे की प्लान देने की, फॉलोअप करने की आदत डाल लीजिए। डेली प्लान कीजिए, डेली फॉलो कीजिए। ये डेली 6-8 घंटे होता क्या है, दुकानदारी में 12-12 14-14 घंटे बैठते हैं, 6-8 घंटे काम करना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्लान देना, और करना क्या है, महसूस कीजिए, फील कीजिए। जो आपने सपने लिखे हैं, जो आपने सपने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बताए हैं, उसको फील कीजिए। जो आप फील करते हैं, कहते हैं ना कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, तो पूरी कायनात, पूरा परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड उस चीज को आपकी तरफ आकर्षित करता है, आपकी तरफ भेजता है। फील करना होगा, और फील वो ही करता है जो इस एक्सरसाइज से बाहर निकलता है। करना क्या है, आपके सपनों को आप ही कामयाबी कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम। आपके सपनों को आपके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं सकता। अगर आज मेरा सपना पूरा हुआ है, अगर आज मैं अपने आप को, आप मैं लकी फील करता हूं, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोगों ने कामयाबी ली है, तो उन्होंने खुद ली है। तुक्के से कुछ नहीं होता, जुगाड़बाजी से कुछ नहीं होता कि अपने आप ही हो जाएगा। तो ये बात है। अल्कोहल यूज करें हो जाएगा। आप अपनी टीम के साथ कभी अल्कोहल मत यूज कीजिए। रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ, ये बिजनेस सिलेक्शन और रिजेक्शन का है। तैयार हो जाइए, बिलीव करिए, बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपने पर विश्वास कीजिए, हमेशा अपने पर विश्वास कीजिए। बिलीव ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एक्टिव अपलाइन। कंपनी के ऊपर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास कीजिए। हमेशा हमेशा मीटिंग में जाइए, सेमिनार में जाइए, वेबिनार में जाइए। ये चीजें हैं जो काम करने के लिए आपको काम करता है। लास्ट में मैं कहता हूं, स्पोर्ट मतलब कुछ पावर ऑफ वर्ल्ड, कहते हैं पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, परमात्मा पर विश्वास कीजिए, कंपनी पर विश्वास कीजिए, एजुकेशन सिस्टम, जो आपकी अपलाइन, जो आपकी डबल क्राउन इन्वेस्टर है, ट्रिपल क्राउन इन्वेस्टर है, यूसीए, जो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी सबमिशन में जाइए। क्योंकि एक एक्सपर्ट बंदे ने आप तक, आज उमेश सर काम कर रहे हैं, आज अजय जी काम कर रहे हैं, आज बहुत सारी केश झा जी काम कर रहे हैं, पटेल जी काम कर रहे हैं, इंटायर बहुत बड़ा जो है टीमें काम कर रही है, उनकी सबमिशन में काम कीजिए। पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ कंपनी, पावर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये पावर ऑफ सबमिशन है ना, इस पर काम करें। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक ही नहीं सकती। पावर ऑफ यूनिटी, ये चीजें हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये जो चीजें आप बोल रहे हो, ये जो चीजें जितनी भी बोल रहे हो, ये चीजों पर आपको करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने जो जो बातें की है सिंपल एंड शॉर्ट में, इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो बहुत टफ हो। ये बहुत इजी का। परमात्मा पर विश्वास कीजिए, कंपनी पर विश्वास कीजिए, एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास कीजिए, नेगेटिविटी मत बोलिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्लान कीजिए। यही तो बेसिक चीजें हैं। इन्हीं बेसिक चीजों से आज मतलब कि दिसंबर मंथ है, क्लोजिंग का लास्ट है। दिसंबर महीने में लोगों ने हजारों नहीं लाखों के पेड़ लेने वाले हैं, लाखों के पेड़ लेने वाले हैं। उन लोगों ने लाखों के पेड़ लेने हैं जिन्होंने ये काम किया। हम लोगों ने आदतें डाली, सीनियर्स ने आदत डाली, हम भी आदत डालेंगे तो हम भी करेंगे। मैं कहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों को कामयाब होने से रोक सके। हर बंदा कामयाब हो सकता है, बस कुछ आदतों को बदलना है। टाइटन जहाज इसी कारण डूबा था कि एक गलती हो गई,
और एक आदमी कामयाब नेटवर्कर बन सकता था, इस इंडस्ट्री का बादशाह बन सकता था। उसने छोटी सी गलतियां की और आज फेलियर हो गया। अगर उन फेलियर चीजों को इग्नोर करेंगे, अच्छी आदतें डालेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। गोपाल कुंडू सर आपको चलकर फोन करेंगे कि ऐसा कौन सा बंदा है, हर महीने उसकी सेल मल्टीप्लाई हो रही है, हर महीने उसकी ग्रोथ हो रही है, डे बाय डे। अभी तो कंपनी को चलते हुए जस्ट फॉर 5 ईयर हुए, अभी कंपनी को चलते हुए 10 साल नहीं हुए, 15 साल नहीं हुए, 20 साल नहीं हुए। वी आर वेरी लकी पर्सन कि हम लोग बिगिनिंग में आ चुके हैं। अगर हम बिगिनिंग में आ गए, कंपनी ने एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया कि हर रोज जूम मीटिंग में कोई ना कोई लीडर आ रहा है और हमें और आपको मोटिवेट कर रहा है। वी आर वेरी लकी पर्सन। तो दोस्तों, अवेयर हो जाइए, होशपूर्व हो जाइए, अपनी अपलाइन को सबमिशन में कीजिए, ड्यूटीज को अपनाइए, हम लोग सब लोग कामयाब होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच रोहित सर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच संजीव सर फॉर सच अ वंडरफुल एनर्जेटिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेटिव सेशन। और आज दोस्तों जो सर ने हमारे साथ बातें शेयर करी ना, मैं पूरी ट्रेनिंग सुन रहा था बड़े ध्यान से, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि सर का जो पूरा लाइफ टाइम जर्नी रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, और कैसे कैसे जैसे उन्होंने बताया गांव से निकल के मैं आया, जो जो एक एक ड्रीम थे, वो एक एक ड्रीम कैसे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, कैसे सर्वश्री के साथ कंप्लीट करके वो सारे ड्रीम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि आज जो हम लोग को ड्रीम बनाने हैं, यानी कि हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अभी तक अपने ड्रीम डिसाइड ना करे हों, और आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को सुना है जिन्होंने वो ड्रीम लिखकर कंप्लीट भी कर लिए, अचीव भी कर लिए। सो आई थिंक आज का सेशन अगर हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, एंड डेफिनेटली एसएचपीएल के अंदर हम सभी आज उस मुकाम पर पहुंचेंगे कल के दिन, जहां संजीव सर ने बताया है या पहुंचे हुए हैं। सो विद दिस मैं आप सभी की तरफ से संजीव सर का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा हम सभी लोग एसएसपीएल के साथ इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जबरदस्त तरीके से एसएसपीएल को करते रहें। थैंक यू सो मच। सो आज मैं रोहित कुमार, एसएसपीएल वाइस प्रेसिडेंट, विदा लेता हूं, और हम फिर हाजिर होंगे एक नए वेबिनार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।